This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. हुकूमत ने फ्लोर मिल्स पर टैक्सेस में इजाफा कर दिया। 1 जुलाई से आटा महंगा कर देंगे। एसोसिएशन ने कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया। इंतकाम नहीं, साफ और शफाफ एहतसाब पर यकीन रखते हैं। हम किसी की बिला वजह पगड़ी उछालने के कायल नहीं हैं। एहतसाब के अमल से गुजरने वाले को सफाई का मौका दिया जाएगा। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट में अवाम पर होने वाले 400 अरब रुपए से जायद के टैक्स लगने के अमल को जालिमाना करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान की हुकूमत ने आम आदमी के इस्तेमाल की कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया गया हो। वफाकी बजट से सिर्फ हुकूमती ATM को फायदा मिलेगा। टैक्स लगाने से बच्चों के दूध और खुराक की कीमतों में भी इजाफा होगा। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोरोना से 24 घंटों के दौरान मजीद 56 मरीज इंतकाल कर गए। एक दिन में मुल्क भर में वायरस के मुतासरा 1239 नए मरीज रिपोर्ट हो गए। कनाडा में दहशतगर्द के ट्रक हमले में जहां बाग होने वाले पाकिस्तानी निजाद मुसलमान खानदान के 4 अफराद की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में कैनेडियन हक्काम ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत की इंतखाबी तरमीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर संगीन हमला करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत ख़त्म करके सदारती निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं। DPO लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर की जेर निगरानी जिले पुलिस का एलीट फोर्स और हिसास अदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजमान से असला और मंशियात बरामद कर। लिया में कुलखानी के दौरान आंधी से टेंट गिर गया। टेंट के लोहे का पाइप लगने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। शमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल। बोलने की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। कभी मम्मी का है दुला, बोलने की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, बोलियां, जायके की जुबां है शमा। जायके की जुबां है शमा। चॉइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हैदर रजा और मैं हूं सैयद आसिफ अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं।
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने टैक्स की वजह से आटे की कीमतें बढ़ाने का अंदिया दे दिया है। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए किलो महंगा होने का इम्कान पैदा हो गया है। वफाकी बजट में गंदुम में टर्न ओवर टैक्स 0.25% से बढ़ाकर 1.25%, जबकि आटे के चौकर पर सेल्स टैक्स 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपए से बढ़कर 1144 रुपए का हो जाएगा। एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में इनका कहना था कि हुकूमत को आटे की कीमतें बढ़ाने के बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। अगर टर्नओवर टैक्स वापस ना लिया गया तो जुलाई में आटे की कीमतें बढ़ जाएंगी और ये आवाम के साथ जुल्म होगा। दूसरी जानिब चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने फाइनेंस बिल में FBR की नादानिस्ता गलती या सोचे समझे टैक्स इजाफा की तस्दीक और सूरत हाल की निशानदेही के लिए वफाकी वजीर खजाना को खत इरसाल कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इंतकाम नहीं, साफ और शफाफ एहतसाब पर यकीन रखते हैं। हम किसी की बिला वजह पगड़ी उछालने और एहतसाब के कायल नहीं हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि एहतसाब के अमल से गुजरने वाले को सफाई का मौका दिया जाएगा। इमरान खान NRO या मुकबका नहीं करेंगे। कुलभूषण यादव की सजा के खिलाफ अपील से मुतल्लिक कानून साजी पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुलभूषण यादव के केस को मुस्लिम लीग नून ने बिगाड़ा। हम आलमी अदालत की सिफारिशात पर अमल दरामद कर रहे हैं। आलमी अदालत की तजवीज़ पर हमने कुलभूषण से मुतल्लिक इक़दामात उठाए। भारत चाहता है कि कुलभूषण को कौंसलर रसाई ना दी जाए और पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत में ले जाया जाए। उम्मीद है अपोजिशन नासमझी का मुजाहरा नहीं करेगी और अपोजिशन अरकान भारत की चालों को पहचानेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट में आवाम पर तकरीबन 450 अरब रुपए से जायद के टैक्स लगाने के अमल को जालिमाना करार दे दिया। उनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने आम आदमी के इस्तेमाल की कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने रद्द अमल में कहा कि बजट में हर फ़ोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगने के बाद अगले दिन से उसे फौरी वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का एक सबूत है। इमरान खान की हुकूमत भारी टैक्सों के तूफान पर अवामी रद्द अमल से डरी हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI बजट में टैक्सों के नाम पर अवाम की जेबों पर डाके को मुस्तरद करता हूँ। इमरान खान के अवाम दुश्मन माशी इक़दामात को बेनकाब करता रहूँगा। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये ATM बजट है, इससे सिर्फ हुकूमती ATM को फ़ायदा मिलेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वफाकी बजट में कोई नई बात नहीं है। शौकत तरीन ने वही बजट तकरीर की जो उन्होंने 12 साल कबल पीपल्स पार्टी के दौर में की थी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत है जो झूठ बोलकर काम चला रही है। बजट की बुनियाद ही झूठ पर है। माजी में भी हुकूमती आमदन के दावे गलत साबित हुए हैं। बजट का सारा इन्हसार मुल्क की आमदन को 24% बढ़ाने पर है। असासे बेचकर आमदनी को बढ़ाया नहीं जा सकता। नून लीग के 5 साल में खसारा 7,500 अरब था, जबकि PTI हुकूमत के 3 साल में खसारा 10,000 अरब से बढ़ चुका है। जो हकाइक पेश किए, चैलेंज करता हूं कि कोई वजीर इसको झुटलाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बजट में फ़ायदा सिर्फ सरमायादारों को दिया गया है। कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मजीद 56 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के 1239 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में 56 हलाकतों के बाद अमवात की मजमूई तादाद 21,699 हो गई, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 9,41,170 तक पहुंच गई है। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 42,290 है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.4 रिकॉर्ड की गई है। कनाडा में दहशतगर्द के ट्रक हमले में जाबहक होने वाले पाकिस्तानी नजात खानदान के 4 अफराद की तदफीन कर दी गई। मैयतों को कनाडा के परचम में लिपटे ताबूतों में इस्लामिक सेंटर लाया गया और करीबी फुटबॉल ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की गई, जबकि कनाडा के आला हुक्काम समेत मुख्तलिफ रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने आखिरी रसूमात में शिरकत की और सोगवारों से हमदर्दी का इजहार किया।
तदफीन के मौके पर मौजूद कनाडा में पाकिस्तान के सफीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहीद होने वालों की कनाडा के परचम में तदफीन से साबित होता है कि कनाडा की पूरी कौम दहशतगर्दी के शिकार खानदान के साथ है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत की इंतखाबी तरामीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर संगीन हमला करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत ख़त्म करके सदारती निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये तरामीम कायदे आज़म की सियासी और नज़रियाती फ़िक्र के बरक्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों आइन के बुनियादी ढांचे और तसव्वुर के ख़िलाफ़ हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म चाहता है कि 22 करोड़ अवाम वोट न डालें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तरामीम हल्का बंदियाँ करने, इंतखाबी फहरिस्तें बनाने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन से छीन लेगी। हल्का बंदियाँ अब आबादी की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिलेक्टेड की मर्जी की बुनियाद पर करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के अब आईनी इख्तियारात छीन कर पाकिस्तान को रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर जफर इकबाल और आरपीओ मुल्तान सैयद खुरब अली की खसूसी हिदायत पर डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर की जेर निगरानी जिले पुलिस ने एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन किया। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान घरों की तलाशी लेकर अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन में असला और मंशियात बरामद हुई। पुलिस ने मुल्जिमान से असला और मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। इस मौका पर डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर ने कहा कि सर्च ऑपरेशन का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के साथ साथ जिला में सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों के मालो जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। लिया के इलाके चक नंबर 426 में कुलखानी के दौरान आंधी से टेंट गिर गया। हमारे नुमाइंदे शहजाद अली के मुताबिक टेंट गिरने और टेंट के लोहे का पाइप लगने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing,
SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.